देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आप सत्ता पक्ष या विपक्ष किसी के भी समर्थक हो सकते हैं। जो नेता आपको बेहतर दिखे, जिससे आपकी उम्मीदें बेहतर हों, जो आपको लगे कि भविष्य में आपकी उम्मीदों पर जो खरा उतर सकता है, आप उसके समर्थक हो सकते हैं। पहले भी पक्ष और विपक्ष होता रहा है इसी भर में, लेकिन इस बार कुछ नया ही हो रहा है। मैं पता नहीं कब से रामा देवी जी के विरोध में अपने अभियान चलाते रहा हूँ। 2019 में तो मैं नोटा अभियान चला रहा था, लेकिन तब ऐसे माहौल नहीं बने थे जहां कार्यकर्ता, उनके समर्थक धमका रहे हों, चमका रहे हों, गाली गलौज कर रहे हों, उल्टा लिख रहे हों, सीधा लिख रहे हो। अरे साहब, क्या कहना चाहते हो? डर जाएं हम इलाका वाले हैं तो डर जाएं क्या? किस बात से डरे? हमने ऐसा क्या कहा आपको? हमने तो यही कहा कि सहरसा और समस्या दोनों शिवहर के लिए पर्यायवाची शब्द है। हमको दोनों से ही मुक्ति चाहिए। अब ये मुक्ति अभियान चलाने के एवज में अगर आप गाली बकेंगे, अब शब्द कहेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, और यह सोचकर कि हम ब्रह्मर्षि हैं, हम भूमिहार हैं, हमारे लोग मुखर नहीं हैं इस चुनाव, तो ऐसा नहीं है कि आपके कहने से हम डर जाएंगे। डरने से क्या हो जाएगा? मेरी दाढ़ी साफ हो जाएगी, मेरा पुल बन जाएगा, हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी इसी भर में, या इसी भर लंदन हो जाएगा। हम डर भी जाएं तो उससे क्या हो जाएगा? एकमात्र मेरे डरा देने मात्र से आप क्या साबित कर लेना चाहोगे? असल में ये जो समर्थक हैं लवली आनंद जी के, ये वास्तव में समर्थक हैं क्या? अगर ये समर्थक होते तो इस तरीके से अनाप शनाप बोलकर, गाली देकर, उल्टा सीधा लिखकर अपना वोट थोड़े समाप्त खराब करते हैं। मुझे लगता है ये लोग न शिवहर के पक्ष में है, ना ये सहरसा के पक्ष में है। ये कहीं कोई साजिश तो नहीं है कि ये लोग इतना अपशब्द बोल रहे हैं, इतना भड़का रहे हैं, इतना चमका रहे हैं, इतना डरा रहे हैं कि हम और हमारे लोग लामबंद हो जाएं। अच्छी बात है, आपके ऐसे प्रयास से हमारी मजबूती बढ़ती है, तो आप इस प्रयास को कायम रखें। लेकिन मैं इतना ही बताना चाहूँगा आपको कि आपकी नादानी है अगर ये सोचते हैं कि धमकी से, चमकी से, उल्टा सीधा लिख देने से, गलत सही लिख देने से हमारे इरादे बदल जाएंगे, हमारे कदम पीछे हट जाएंगे, तो ये गलत सोचते हैं। ये मेरी आज की लड़ाई नहीं है। 6 वर्षों से दाढ़ी बढ़ रही। कोई कहता 6 वर्ष की दाढ़ी की लंबाई इतनी है। अरे तो साहब, इसमें खाद पताएं या पानी डालें? जिसके सर पे बाल नहीं टिकता है, उसकी दाढ़ी इतनी टिकी है, ये भी आपके लिए शर्म का विषय है। आपके नेताओं को शर्म आना चाहिए कि उनसे मेरी दाढ़ी साफ नहीं हो पा रही। आप उल्टा मेरे दाढ़ी पे सवाल उठा रहे हो। चुनाव में आप जैसे कार्यकर्ता अगर 4 पैसे उधर से मिलने बंद हो जाए तो घर पे बैठ जाओगे। जिसने अपने चेहरे पर दाढ़ी उगा ली है 6 वर्षों की, उसे क्या साबित करना चाहते हो? उसको उल्टा सीधा बोल के क्या हासिल हो जाएगा? आपको हो जाएगा, या आपके नेताओं को हो जाएगा, या आपके दल को हो जाएगा? चुनाव है, वोट जनता ने करना है, और जनता इसी भय के वातावरण से ही तो मुक्त होना चाहती है। हम जैसे लोग जो अभियान चला रहे हैं सहरसा और समस्या मुक्त शिविर का, उसका आधार यही तो है कि आप डराते हो। आप कहते हो कि हम बाहुबली हैं, और आपसे ज्यादा, नेता से ज्यादा तो उनके समर्थक डराते हैं, धमकाते हैं, चमकाते हैं, मोटरसाइकिल का साइलेंसर घूमकर अलग खोलकर, एक्सीलेटर झाड़कर एक गलत माहौल बनाते हैं। हम उस माहौल से मुक्ति की ही तो बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे इरादे कितने मजबूत हैं, कितने कमजोर हैं, ये नहीं कह सकता, लेकिन ये तो तय है कि हम पीड़ित हैं, हम दुखी हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं। हम शिवहर वासी आपसे संतुष्ट नहीं हैं, विधायक के रूप में संतुष्ट नहीं है, और विधायक के रूप में संतुष्ट नहीं है तो सांसद के रूप में चुनना नहीं चाहते हैं। इस चुनाव में जनता क्या चुनेगी, किसको चुनेगी? रितु जायसवाल 2 लाख वोट से जीते, या 5 लाख वोट से जीते, या 1 वोट से जीते, जीत तो तय हो चुकी है। बौखलाहट आपके समर्थकों की जायज है, बौखलाने चाहिए, लेकिन शब्दों का चयन तो कम से कम बढ़िया होना चाहिए। मुझे कोई दलाल कह रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या करे साहब? 6 वर्षों से दाढ़ी बढ़ाने के बाद आपके नेता जैसे विधायक और सांसद के पीछे कमंडल लेकर घूमे क्या? साधु बन जाए क्या कहीं?
मैं बंसी चाचा नहीं हूं कि एक पुल के लिए जल के मर जाऊं। मैं आपके वोट को जलाऊंगा और वही कर रहा हूं। आपके नेताओं के वोट को जलाया जाएगा। शिवहर ने तय कर लिया है, ऋतु जायसवाल के रूप में एक सांसद शिवहर को प्राप्त होना ही चाहिए। और इस बार शिवहर की मन मांगी मुराद मिल रही है। शिवहर मांगे ऋतु जायसवाल। धन्यवाद। संघर्ष प्रणाम। मेरा नाम संजय संघर्ष सिंह है। मेरी दाढ़ी खुजलाती है तो कुर्सी पर बैठे नेताओं को भी खुजलाता हूं। चुनाव में मैं चुप इसलिए नहीं रह सकता कि चुप रह जाऊंगा तो एक दिन 22 साल बाद बंसी चाचा की तरह जलकर मरकर तब ये पुल बनवाना होगा। मैं मानता हूं कि बंसी चाचा 22 साल संघर्ष करने के बाद अगर 22 कदम भी उस पुल पर नहीं चल पाए, बिना जले वो पुल संभव नहीं हुआ, तो बात अगर जलने और जलाने की ही होगी तो हम इनके वोट को जलाएंगे। हर चुनाव शुरुआत हो गई है। शिवहर कुछ बेहतर चाहता है। शिवहर में कुछ बेहतर की उम्मीद जगी है। शिवहर में बहुत कुछ बेहतर हो रहा है और बहुत कुछ बेहतर होगा। इसलिए हम बात करते हैं ऋतु जायसवाल, ऋतु जायसवाल, ऋतु जायसवाल। धन्यवाद। संघर्ष।